भारत की आज़ादी के पहले संग्राम 1857 के आंदोलन के महानायक शहीद मंगल पांडे जी के शहीदी दिवस 8 अप्रैल के अवसर पर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का भारत विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंगल पांडे जी के वंशज श्री रघुनाथ पांडे उपस्थित रहे और इस अवसर पर उन्होंने अपने पूर्वज व आज़ादी के अन्य महानायकों को श्रद्धांजलि प्रदान की। स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री द्वारा गठित व श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर द्वारा संचालित 1914 में स्थापित श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज रमेश नगर दिल्ली के प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर इस अवसर पर श्री राम सर्किट के चेयरमैन प्रोफेसर राम अवतार, डॉक्टर महेश माही, विपिन गुप्ता, अनिल गुप्ता, आचार्य मिथिलेश, निगम पार्षद वीना वर्मानी, श्रीधरन संदीप भारद्वाज, प्रवीण जैन, सुनील तंवर, सत्यवीर सिंह मावई, प्रेम प्रकाश तंवर, श्रीनिवास, डॉक्टर आदर्श कुमार, प्रबंधक उषा सैनी, शिवनाथ योगाश्रम के अन्य पदाधिकारीगण, मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रगण, बसई दारापुर के चौधरी व देश प्रदेश के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के संयोजक ललित सुमन एवं श्री शिवनाथ योगाश्रम के प्रधान दिनेश तंवर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशजों को यहां शहीद स्मारक पर सम्मानित किया जाता है और भारत सरकार से मांग की जाती है कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को भारत सरकार शहीद का दर्जा प्रदान करे। कार्यक्रम के संरक्षक महेश गांधी बापू भी इस अवसर पर सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने की मांग करते हुए शहीद स्मारक पर धरना देते हैं। कोरोना के बावजूद देशवासियों के लगातार प्रयासों से आंदोलन को गति मिली है और शहीदों के वंशजों के समर्थन से यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत माता की वंदे भाइयों और बहनों, आज इस पुनीत अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ललित सुमन जी मुझे बड़े भाई कहते हैं, मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ। आज से एक सप्ताह पहले मेरे मन में एक बात आई। मैं बॉम्बे में गया था। 23 मार्च को वहाँ बलिदान दिवस मनाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का देश के हर कोने में मनाया गया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि दिल्ली देश की राजधानी है, क्यों न हम यहाँ पर 8 अप्रैल को शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर एक छोटा मोटा फंक्शन करें। तो छोटे भाई जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपने अच्छी आइडिया दिया है और 8 अप्रैल को हम इसका आयोजन करेंगे। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब कभी भी ऐसा अवसर आया है, आपने बड़े कम समय में बहुत बढ़िया आयोजन किया है और मुझे ख्याल है तीसरा चौथा अवसर है मुझे यहाँ पधारने का, अपना विचार प्रकट करने का, उनसे मिलने जुलने का। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ये क्रांति दिवस मनाते हैं जो 15 अगस्त तक चलता है और आज भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अमृत महोत्सव जैसा कार्यक्रम रखा है जो पूरे 1 वर्ष तक चलेगा। 15 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ और इस साल 15 अगस्त को समाप्त होगा। और हमारा देश आज़ादी के पहले स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये विचार करने का प्रश्न हम लोगों के सामने है। विचार करना चाहिए और देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस संगोष्ठी का पूर्ण मतलब होगा और सार्थक होगा। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की आदरणीय श्री रघुनाथ पांडे जी, श्री ललित सुमन जी, यहाँ के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं तो आदरणीय प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के बारे में कुछ कहना चाहता था
लेकिन आदेश हुआ कि वो भी कहें, तो मैं दत्त जी की आज्ञा से दोनों बातें संक्षेप में कहूँगा। मंगल पांडे जी का उद्देश्य 2-4 गोली चलाकर देश को स्वतंत्र कराना नहीं था। उनका उद्देश्य था भारत के बच्चे बच्चे के मन में स्वतंत्रता की आग पैदा कर देना। और माननीय मंगल पांडे जी के उस बलिदान से मेरठ की क्रांति हुई, उसी के फलस्वरूप। और देश में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेजों ने हमें मूर्ख बनाने के लिए उसको 1857 का गदर कहा, लेकिन मित्रों गदर नहीं था, वो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। मंगल पांडे जी अपने उद्देश्य में विफल नहीं रहे। उनका उद्देश्य जो था 100% सफल रहा। सभी को प्रणाम। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर 8 अप्रैल और साथ ही रामनवमी का पर्व भी आ रहा है, और इस ऐतिहासिक स्थल पर श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की प्रबंधक के रूप में मैं मंचस्थ महान विभूतियों का स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन और इस विद्यालय में उपस्थित हमारे बच्चे और आए हुए सभी मेरे सम्माननीय अतिथिगण, प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें ऐसी विभूतियों के दर्शन का लाभ मिला है, जिसके लिए मैं ईश्वर की बड़ी धन्यवाद करती हूँ और कृपा मानती हूँ। आज आपके माध्यम से और ललित सुमन जी के माध्यम से जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एज ए टीचर और एक प्रबंधिका के रूप में विद्यालय की, एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतिहास के ऐसे पन्नों को हमारे बच्चों और हमारे अतिथियों के सम्मुख खोला है जो हम अंधेरे में थे। दूसरा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि श्री राम जी के लिए जो आप जिस तरह से तपस्वी के रूप में आपने कार्य किया, हमने आपको दूरदर्शन पर भी देखा था, लेकिन ऐसा सौभाग्य हमें मिल पाएगा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आज मैं बच्चों से यही अपेक्षा करूंगी कि आपके जीवन का ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हम अपनी नॉलेज को केवल गूगल तक सीमित करके छोड़े हैं। आज 2 घंटे के पूर्व सूचना में बच्चों ने छोटी सी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, और मुझे लगता है शायद गूगल के माध्यम से की थी। तो जो आपने इसको स्पष्ट किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम